नमस्कार। आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी अभी अमेरिका से अपनी यात्रा समाप्त करके हिंदुस्तान आए हैं और उस यात्रा में अपने राइट हैंड जयशंकर साहब जी को, लेफ्ट हैंड डोवाल साहब जी को वह लेकर गए थे और बहुत सारी निगेटिव बातें चल रही थी कि अमेरिका भारत के ऊपर इतना टैरिफ लगाएगा और साथ में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक के बाद एक वक्तव्य दिया था कि हिंदुस्तान एक टैरिफ कंट्री है, हिंदुस्तान में बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है, हिंदुस्तान में ये बड़ा मुश्किल है, हिंदुस्तान में वो बड़ा मुश्किल है। उन सारे चीज़ों की जो रेल होती है वो बना के हमारे मोदी साहब ने अपना सारा का सारा गेम ऐसा खेला कि अमेरिका देखते रह गया। लेकिन जिस स्थिति में आज अमेरिका डोमिनेटिंग सिचुएशन पर बैठ के यूरोप को धमका रहा है, डोमिनेटिंग सिचुएशन पर बैठ के कनाडा, मेक्सिको, मिडिल ईस्ट, गाजा पट्टी, हर तरफ से वो एक तरह से सबको वो एग्रेसिव मोड में मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने 2020 के चुनावी हार से अभी तक नहीं उभर पाए और उस चुनावी हार के बाद जो उनको नेग्लेक्ट किया था और जिस देशों ने एक सांस ली थी आस की, वह उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। उसमें जर्मनी है, उसमें फ्रांस है, कुछ हद तक ब्रिटेन है और उन्होंने पूरे चीज को घुमा के देश की जनता, देश की इकोनॉमी, अमेरिका का पैसा, अमेरिका का घाटा से जोड़ दिया है, जिससे उनको अमेरिका में जबरदस्त सपोर्ट है। नेता होना भी ऐसा चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जैसा कि भारत के बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को बहुत घाटा होगा, मैं जस्ट उसका उल्टा बोल रहा हूं, हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हिंदुस्तान एक सर्विस इंडस्ट्री है और हिंदुस्तान का एक मोटा चंक ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज का है यूएस में। और साथ ही साथ जो भारत जो आज है वो कंजम्पशन थ्योरी पर बैठा हुआ है और यूरोप के देश जो आज यूएस के में अपना सामान बेचते हैं उनको ऑल्टरनेटिव मार्केट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यदि वो यूएस उन पर टैरिफ लगाता है तो यूरोप भी लगाएगा और दोनों के सामान महंगे होंगे। ऐसे में यूरोप एक ऑल्टरनेटिव देश खोजेगा जहां से वो सस्ता माल ले सके, जिससे कि यदि वो उसके ऊपर में टैरिफ लग भी जाए तब भी वो अमेरिका में कॉम्पिटिटिव रहे। और वैसे में गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस जहां पे यूरोप चाइना को डायरेक्टली इग्नोर कर रहा है, अमेरिका चाइना पर अपने टैरिफ लगाना चाहता है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस डिलीवरी हो, सॉफ्टवेयर डिलीवरी हो, रिसोर्स डिलीवरी हो, वो सब में हिंदुस्तान तैयार बैठा है। और अब जैसा प्रधानमंत्री ने बोला, आप अपने देश का सोचते हो, हम अपने देश का सोच के जवाब देंगे और ये वही देश है। और इनका दो मुंह देखिए कि जो जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन पिछले 1.5 साल से इसलिए नहीं देना चाह रहा है जिससे कि तेजस प्रोजेक्ट को डिले हो और वायुसेना हार के उनसे विमान खरीदे। यही पूरा खेल है पीछे का।
लेकिन हिंदुस्तान शायद ऐसा भी करे कि वो जाके रशिया के पास बैठ जाए और एक जोरदार झटका इकोनॉमिकली अमेरिका को दे और अपने अनुसार से काम करे। और उसमें पहला चीज आया है, मैं बांग्लादेश इशू आप पर छोड़ता हूं, और दूसरा पाकिस्तान का टेररिज्म 26/11। ये दो चीज जो लेके मोदी जी आए हैं, इसकी अहमियत आज यदि आपको नहीं पता है तो आज से 6 महीने बाद आपको पता चल जाएगा। भाइयों बहनों, आप सभी का क्या कहना है जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।